हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम अपना एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं भाई अपने यूट्यूब क्लास की। तो देखो आज का हमारा टॉपिक है भाई मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पहले हमने टॉपिक किया था भाई पिछली क्लास में, उसमें हमने क्या किया था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक किया था वैसे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक करेंगे। बस इसमें डिफरेंस कहां पर आ जाएगा, वहां पर फोर्स लग रहा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसमें जो फोर्स लगेगा वो हमारा क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाला लगेगा भाई। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं कि डायग्राम कैसे बनाओगे। सबसे पहले जो हमारा चार्ज पार्टिकल किस तरह से मूव करके जाएगा हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो देखो यहां से हम क्या मान लेते हैं भाई, कोई एक यूनिफॉर्म हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली इस तरह से। थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आपके थोड़े से स्पेस ज्यादा लेते हैं। तो ये हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, अपनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम एज्यूम कर रहे हैं, जो हमारी किसके अबाउट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के अबाउट हमारी ये काम कर रही है। ये हमने जो मान ली भाई अपनी हमारी क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है, अब देखो कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेगा, मूव करेगा। तो मूव करेगा तो हम क्या बनाएंगे भाई, इसमें के इसके साथ थीटा एंगल के साथ क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो हम अपने दो एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। अगर हम इसी तरह एक हमने ये एक्सिस मान लिया, यहाँ पर ये एक्सिस मान लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस इसके अबाउट, और ये हमने क्या मान लिया अपना वाई एक्सिस एज्यूम कर लिया भाई इस तरह से। ये हमने पॉइंट मान लिया O। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस हो जाता है, और ये हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस, और ये हमारा इसका क्या होगा, सेंटर पॉइंट भाई। अब कोई चार्ज पार्टिकल इसमें मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाएगा, थीटा एंगल बना के क्या करेगा, हमारा मूव करेगा। तो मान लेते हैं कि वो पार्टिकल इस v वेलोसिटी के साथ क्या करता है भाई, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल वो बनाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने v वेलोसिटी यहाँ पर दिखा दी, इसकी v वेलोसिटी क्या करेगा, वो मूव करेगा। इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्या वो हमने इसका चार्ज मान लिया, इस पार्टिकल का m क्या मान लिया, मास मान लिया, और v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है कितने एंगल के साथ, थीटा एंगल बना के मैग्नेटिक फील्ड के साथ गई। ठीक है, अब देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस तरफ है, ये इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रिजोल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी भाई, ये वेलोसिटी होगी v cos थीटा हमारी, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, v sin थीटा हमारी। ठीक है, क्योंकि ये एंगल हमारा किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ वाली वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, v cos थीटा ले लेंगे, और y एक्सिस साथ वाली को क्या करेंगे भाई, v sin थीटा। तो ये हमने क्या ले ली भाई, वेलोसिटी ले ली। अब देखो ये मूव किस तरह से करेगा, किस टाइप का पाथ है वो इसके अंदर फॉलो करके जाएगा। तो देखो भाई यहां से हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारे पास v sin थीटा है, यानी वेलोसिटी को हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दिया। सबसे पहले अगर इस आर्टिकल को आपने समझना है तो इसका डायग्राम आपके लिए मस्ट है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इस पूरे डेरिवेशन को आराम से सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायग्राम समझ में नहीं आया तो आप इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में आएगी। तो देखो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं v sin थीटा और v cos थीटा की, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट है, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हमारी कौन सी वेलोसिटी, v cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड और v cos थीटा के बीच में एंगल कितना भाई, 0 डिग्री का है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी हम इस तरफ देंगे, v cos थीटा और v sin थीटा हमारी इस तरफ जा रही है। तो v cos थीटा और b के बीच में एंगल कितना हमारा, 0 डिग्री। तो इसके अबाउट फोर्स कितना लगेगा, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट ये पहले ही चल रही है भाई मैग्नेटिक फील्ड के लोग। तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, v sin थीटा के ऊपर, यानी इस y एक्सिस के अबाउट जो हमारी वेलोसिटी जा रही है इसके ऊपर क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड हमारा फोर्स लगाएगी। और जब इसके ऊपर फोर्स लगाएगी v sin थीटा के ऊपर, तो ये क्या करेगा, v cos थीटा इसको इस तरफ लेके जाएगी, v sin थीटा इसको अपवर्ड लेके जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड लेके आएगा। तो ये किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा भाई, इस तरह से। अगर मैं बता देता हूं कि आप भाई इस टाइप का पाथ क्या करता है भाई, फॉलो करेगा। तो देखो
v cos थीटा की वजह से क्या हो रहा है भाई, ये आगे की तरफ चल रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी, और v sin थीटा की वजह से क्या करेगा, ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो v sin थीटा इसको ऊपर लेके जाएगी, लेकिन जो b है वो इसको दोबारा से फिर फोर्स लगा के नीचे लेके आएगी, तो और फिर v cos थीटा क्या करेगी, आगे लेके जाएगी, और b इसको नीचे लेके आएगी, फिर v sin थीटा ऊपर लेके जाएगी। तो ये क्या करेगा, इसी टाइप का, इस पाथ को हम क्या बोल देते हैं, अपना हेलिकल पाथ का हम नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि ये हेलिकल पाथ किस तरह से फॉलो करेगा, किसकी, वेलोसिटी v cos थीटा और v sin थीटा की वजह से भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर देखो ये किस टाइप से जाएगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास इसका पाथ आ रहा है वो किस टाइप से आ रहा है भाई, इसकी जो हम डायरेक्शन देंगे फोर्स की वो किससे देंगे, राइट हैंड थंब रूल से हम इसकी क्या देंगे भाई, डायरेक्शन देंगे। तो राइट हैंड थंब रूल से जब हम इसकी डायरेक्शन देंगे तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ये इस टाइप से जा रहा है ना भाई, पाथ देखो किस तरह कैसे जा रहा है, हमारा क्लॉकवाइज पाथ जा रहा है। तो जब ये क्लॉकवाइज पाथ जाएगा इसका क्लॉकवाइज इस टाइप से, तो आपका जो फोर्स है वो कैसा लगेगा, इनवर्ड में फोर्स लगेगा हमारा। ठीक है, यानी फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको हम क्या ले लेंगे, इस तरह से। तो इसका मैं एक नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर बना सकता हूँ। अब मैग्नेटिक हमने इनवर्ड में इसके ऊपर क्या दिखा दिया भाई, फोर्स इनवर्ड, क्रॉस और डॉट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा भाई कि क्रॉस और डॉट किस तरह से जाएगा। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब क्या होता है आपका आउटवर्ड भाई। तो ये हमने कर दिया भाई, यहां से इसका डायग्राम हमने ये एक नया डायग्राम बना दिया भाई, जो इसकी क्या दिखाएगा, डायरेक्शन को दिखाएगा। अब देखो ये किस टाइप का पाथ फॉलो कर रहा है, अब यहाँ पर ये लीनियर पाथ भी कर रहा है फॉलो, और ये क्या इसका सर्कुलर पाथ भी फॉलो कर रहे हैं। अगर इस सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग में क्या दिखाता हूँ, इसका फोर्स दिखाएंगे, तो इस सर्कुलर पाथ को मैंने यहाँ पर कर दिया भाई इस तरह से। ठीक है, ये मैंने इसका सर्कुलर पाथ यहाँ पर बना दिया, और ये क्या मान है, इसका सेंटर पॉइंट मान है सर्कुलर पाथ का O। अब इस सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर मैं कोई भी 3 या 4 पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं अपना, यहाँ पर मैंने A पॉइंट एज्यूम कर लिया भाई, यहाँ पर क्या कर लिया B पॉइंट एज्यूम कर लिया, यहाँ पर C पॉइंट एज्यूम कर लिया, यहाँ पर क्या कर लिया D पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब इस पाथ के अंदर देखो यहाँ पर हमने क्या दिखाई है, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड में दिखाई है, तो हम किस तरह से दिखाएंगे भाई, अगर इसके पाथ को मैं इस तरह से दिखा देता हूं, इस तरह ऐसे भाई एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन दिखाऊंगा वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या करेगी, सर्कुलर पाथ के ऊपर जो हमने पॉइंट एज्यूम किए हैं इसके ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा भाई, ये हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर ये हो जाएगी, इस पॉइंट के ऊपर ये डायरेक्शन, और डी के ऊपर ये डायरेक्शन। लेकिन कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में कब मूव करती है, जब उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर से क्या कर रहा है भाई, बाउंड होता है, यानी वो फोर्स किसकी तरफ एक्ट करेगा, हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा इस तरह से। तो इन सभी पॉइंट के ऊपर जो भी फोर्स हमारा एक्ट करता है वो किसकी तरफ एक्ट करेगा, सेंटर की तरफ, यानी जो सेंटर ओ है उसकी तरफ। जैसे ये किस टाइप का केस हो जाता है, जैसे एक रस्सी से हम पत्थर को बांध देते हैं भाई। ठीक है, ये कोई रस्सी है, इससे हमने यहाँ पर पत्थर बांध दिया, अगर हम इसको क्या करवाते हैं, रोटेट करवाते हैं, तो ये इस टाइप का पाथ क्या करता है, फॉलो करता है ना भाई सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, और किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इसकी वेलोसिटी दिखाएंगे तो वो क्या होगी, इसके टेंजेंट के अबाउट होगी भाई, इस तरह से हमारा ये क्या जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो तब ये क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करके जाएगा, और ये जो फोर्स लगेगा हमारा सर्कुलर पाथ वाला, ये किसके ऊपर लग रहा है, हमारा इस v sin थीटा वेलोसिटी के ऊपर हमारा लग रहा है भाई। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, किस वेलोसिटी के ऊपर v sin थीटा। अब देखो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मान लेते हैं कि जो v cos थीटा है उसको मैंने मान लिया v1 वेलोसिटी, और v sin थीटा है उसको मैंने जूम कर लिया v2 वेलोसिटी भाई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगेंगे और किस तरह से ये काम करेगा, क्या क्या चीज हमने इसके अंदर कैलकुलेट करनी है। तो देखो भाई सबसे पहले हमारे पास क्या था कि जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना के चलता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है। हमारा आया था इसका जो पिछले वाला पार्ट किया था हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला बायो-सावर्ट्स लॉ, और उसके अंदर हमने सारे फोर्स दिखाए थे। तो उसके अंदर जो फोर्स आया था, आपको ध्यान हो, अगर नहीं ध्यान है तो दोबारा से आप देख सकते हैं पिछली वीडियो को। F इक्वल टू किसके इक्वल आया था भाई, क्यू वी बी साइन थीटा, इसके इक्वल आया था, ध्यान होगा बच्चों को। तो यहां से देखो भाई क्या वी बी साइन थीटा, अब ये जो एंगल है किसके बीच में, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भाई। तो किस वेलोसिटी के बीच में, ये जो वी साइन थीटा वाला कंपोनेंट है,
क्योंकि v cos थीटा वाला तो मैग्नेटिक फील्ड के लोग चल रहा है, इसके बीच में तो एंगल 0 है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा भाई 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास फोर्स क्या लगेगा, क्या हो वी बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई फोर्स आ गया, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ भाई v2 वेलोसिटी के साथ। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने किस वेलोसिटी के ऊपर फोर्स लगाया भाई v2 वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा है फोर्स लगा है। अब देखो इस v2 वेलोसिटी के ऊपर जब क्या हुआ फोर्स लग जाता है तो यहां पर देखो क्या लग रहा है, ये जो हमने सर्कुलर पाथ दिखाया किसकी वजह से दिखाया v2 वेलोसिटी। तो यहां पर एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं भाई सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो वो सेंट्रीपिटल फोर्स किस फोर्स के इक्वल होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल। अगर इनमें से कोई भी फोर्स ज्यादा हो जाता है तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करेगा आपका। तो इसके अंदर यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो फोर्स किसके इक्वल होगा हमारा इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा भाई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये हमारे पास क्या था भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारा आ जाता है भाई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, अब किस वेलोसिटी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है भाई v2 वेलोसिटी के ऊपर। ध्यान रखना v1 वेलोसिटी यानी जो v cos थीटा है उसके अंदर एंगल हमारा क्या बन रहा है 0 डिग्री, तो उसके ऊपर फोर्स हमारा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ जो भी फोर्स एक्ट करेगा वो क्या लगेगा v sin थीटा के ऊपर, और उसी की वजह से क्या करेगा ये हमारा इस सर्कुलर पाथ के अंदर जाएगा भाई। ठीक है, तो किस वेलोसिटी के ऊपर लग रहा है भाई v2 वेलोसिटी के ऊपर। तो दोनों हमारे पास फोर्स हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, दोनों को हम इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या होगा भाई क्या हो इनटू में v2b इज इक्वल टू mv2 का स्क्वायर डिवाइड बाई आपका r भाई। अब देखो यहां से v2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया भैया आपका क्या हो b इज इक्वल टू mv2 डिवाइड बाई r। अब यहां से जो भी चीज हमें क्या करनी होती है कैलकुलेट करनी होती है उसको हम यहां से क्या करेंगे निकाल लेंगे। अब यहां से देखो जो ये v2 वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा किसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो अगर मैं यहां से v2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो v2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी भाई क्या हो b इंटू में r डिवाइड बाई आपका क्या होगा m। अब इस v2 की वैल्यू क्या है भाई v sin थीटा है, तो यहां से आपने ध्यान में रखना है v sin थीटा इज इक्वल टू b क्या हो r डिवाइड बाई m में। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए यहां से। तो देखो भाई यहां से जो v2 की वैल्यू आएगी इधर लिख देता हूं मैं, ये क्या होगा आपका v sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भाई b क्या हो r डिवाइड बाई m। तो ये हमारे पास क्या जाती है इसकी वेलोसिटी निकल के आ जाती है v sin थीटा की वैल्यू कि जो इसकी वेलोसिटी होगी v sin थीटा उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी b क्या होगा r डिवाइड बाई m। तो यहां से हमने क्या की भाई इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता दी कि इस वेलोसिटी के साथ ही क्या करेगा मूव करके जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई इसका कि जब ये अब देखो यहां से हमने ये चीज निकाल दी इसको हम कर देते हैं रब, लेकिन ध्यान रखना है आपने कौन सी चीज क्या ली है, तो इसको मैं रब कर रहा हूं फिलहाल। अब यहां से देखो भाई हमने क्या किया इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर दी, लेकिन ये क्या करेगी v sin थीटा, लेकिन जब ये क्या करेगा इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगा आपका तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी आपकी। तो इसकी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा। अब यहां से हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे भाई, आपको रिलेशन पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखो v तो क्या होता है भाई r इंटू में ओमेगा, अगर हम यहां से ओमेगा की वैल्यू निकालते तो क्या होगा v बाई r। ये आपका रिलेशन आता है प्रोडक्शन क्लास में भी आपने निकाला है कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन आता है।
तो इसका हमें यूज करना है, तो ओमेगा हमारे पास क्या होगा भाई v बाई आर, लेकिन v कौन सा v2 भाई हमारे पास, ठीक है, जो हमने किसके ऊपर दिखा रहे हैं v2 के ऊपर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा भाई v साइन थीटा डिवाइड बाई आपका r, और v साइन थीटा की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी, क्या आई थी भाई b क्यू r डिवाइड बाई m, और नीचे क्या है इसका r है, तो r से r हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका b क्यू डिवाइड बाई m। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाती है भाई, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाती है भाई। तो यहां से आपने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी। नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, एंगुलर वेलोसिटी हमने यहां से दिखा दी, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं रब, ठीक है। नेक्स्ट देखो जो वही सारी चीज हम कैलकुलेट करेंगे जो जो इस सर्कुलर पाथ के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले हमने सिंपल वेलोसिटी निकाली, फिर हमने क्या निकाली एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो इसका कोई टाइम पीरियड, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी भाई, तो उनको हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हमने निकाल दी इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम यहां पर बात करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी, अब देखो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट कर देते हैं भाई, न्यू। फ्रीक्वेंसी आपकी होती क्या है कि एक सेकंड में वो कितने रोटेशन लगाता है, कितने सर्कुलर नंबर ऑफ रोटेशन वो कंप्लीट करेगा, वो क्या आती है उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी इसको पर यूनिट टाइम पीरियड के अंदर हम लेते हैं, तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, अगर टाइम हम किस में लेते हैं सेकंड में, तो किसके में बात करें भाई एक सेकंड में, एक सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, वो हमारी क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो देखो वहां से हमने क्या निकाली एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन आता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, हमारे पास ये रिलेशन आता है भाई। रिलेशन आपने ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले हमने वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट की, अब एंगुलर वेलोसिटी का यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया भाई 2 पाई न्यू, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हम यहां से न्यू की वैल्यू निकालते तो क्या हो जाएगा भाई ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। अब देखो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी भाई, आपने ध्यान में रखनी है, ओमेगा की वैल्यू क्या आई थी बी क्यू डिवाइड बाई एम, बी क्यू डिवाइड बाई एम, और इनटू में डिवाइड में क्या था भाई इसका 2 पाई है, तो नीचे मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, तो टोटल क्या वैल्यू आ गई भाई बी क्यू डिवाइड बाई 2 पाई एम। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है इसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने निकाल दी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड होती है, टाइम पीरियड से, तो हम इसका टाइम पीरियड भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड टी क्या होता है भाई, आपको पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है भाई इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। तो इसको 1 बाई में न्यू करोगे तो आप यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये 2 पाई एम आपका ऊपर चला जाएगा, और डिवाइड में क्या बचेगा आपका बी क्या हो, तो ये आपका क्या जाता है भाई यहां से टाइम पीरियड निकल के आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो दो चीज हम यहां से निकाल सकते हैं उनसे भी यूज करके हमने क्या कर दिया भाई यहां से टाइम पीरियड को हमने निकाल दिया। दिखाई दे जाता हो नहीं देता हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 पाई एम आपको ऊपर चला जाएगा, और बी क्या रह जाएगा आपका नीचे रह जाएगा। तो ये आपका क्या जाता है टाइम पीरियड आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ के अंदर जो जो चीज हम निकाल सकते हैं वही चीज हम क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपने ध्यान रखना है किस वेलोसिटी के ऊपर कैलकुलेट होंगी v2, यानी v sin थीटा वाली वेलोसिटी के ऊपर हम इनको कैलकुलेट करेंगे। v cos थीटा तो इसके लॉन्ग जा रही भाई एंगल आपका 0 बन रहा है, ठीक है, तो sin 0 की वैल्यू 0, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो फोर्स लगेगा सिर्फ किसके ऊपर v sin थीटा के ऊपर भाई। तो यहां से हमने क्या की भाई इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दी कैलकुलेट कर दी, टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर दिया। अब सीधी बात है हमने क्या देखना भाई इस पाथ को हम क्या बोल देंगे। तो देखो इस पाथ के अंदर आपको क्या बताया था मैंने कि किस टाइप का पाथ ये फॉलो करेगा, इस पाथ को हम बोल देते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ हमने इसको क्यों बोला है, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक तो ये क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ में जा रहा है, फिर क्या कर रहा है ये लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी सीधी डिस्टेंस में जा रहा है, फिर सर्कुलर पाथ, फिर आगे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, फिर क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ कर रहा है, फिर आगे की तरफ फिर सर्कुलर पाथ। तो इस टाइप का जो पाथ होता है उसको हम क्या बोल देते हैं भाई हेलिकल पाथ का नाम दे देते हैं। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो आपका क्या करेगा भाई हेलिकल पाथ के अंदर आपका
जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था भाई, हेलिकल पाथ था। तो नेक्स्ट, तो ये था भाई, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, एक पिच ऑफ हेलिक्स आती है। तो देखो पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी भाई। तो यहां से आपने टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला याद रखना, 2 πm डिवाइड बाय बी क्यू, क्योंकि आगे हम इसका यूज करेंगे पिच ऑफ हेलिक्स के अंदर। तो देखो इसकी जो पिच ऑफ हेलिकल या पिच ऑफ हेलिक्स आपकी क्या होती है, उसके बारे में हम देखते हैं भाई। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स बोल दो या पिच ऑफ हेलिकल पाथ बोल दो। तो पिच ऑफ हेलिक्स हमारे पास क्या होती है, देखो ये पिच ऑफ हेलिक्स किसके लिए है, इस सर्कुलर पाथ के लिए, जो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रेवल करके जाएगा सर्कुलर, सॉरी लीनियर पाथ। सर्कुलर पाथ के लिए तो हमने सारी चीजें भी कैलकुलेट कर दी, बचा कौन सा पोर्शन, इस लीनियर पाथ वाला। तो पिच ऑफ हेलिकल क्या होती है, इस लीनियर पाथ के लिए हम यूज करते हैं। तो पिच ऑफ हेलिक्स क्या होती है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड इन द टाइम इक्वल टू वन रिवोल्यूशन टाइम। ठीक है, यानी देखो यहां से लेकर यहां तक जाने में उतना ही टाइम लगेगा जितने टाइम में क्या करेगा, वन सर्कल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। यानी कि जितने टाइम में ये वन सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करेगा, उतने टाइम में ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, इसका पिच ऑफ हेलिक्स हम बोल देते हैं। यानी व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड इन द टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड ऑफ वन रिवोल्यूशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी इसका जो टाइम पीरियड होगा लीनियर पाथ का, वो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके वन रिवोल्यूशन के टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। उसको हम बोल देते हैं पिच ऑफ हेलिकल। तो पिच ऑफ हेलिक्स को हम क्या दिखाते हैं भाई, एक टाइप से क्या ये डिस्टेंस है, तो हम डी से दिखा देते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो अगर हम इसको निकालते हैं पिच ऑफ हेलिक्स को, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम। लेकिन देखो किस वेलोसिटी भाई, अब की बार ये लीनियर जा रहा है, तो लीनियर किस वजह से जा रहा है भाई, v cos थीटा की वजह से, क्योंकि v sin थीटा की वजह से तो क्या था, ये सर्कुलर था ना, तो v cos थीटा की वजह से आगे जाएगा ये। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ v cos थीटा इनटू में टाइम पीरियड हमारे पास क्या आया था भाई, 2 πm डिवाइड बाई क्या आया, b क्यू। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका पिच ऑफ हेलिक्स हमारी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हम सिर्फ v cos थीटा की वजह से हमारी पिच ऑफ हेलिक्स ही निकलेगी, बाकी जो सारी चीजें निकलेगी किसकी वजह से, v2 वेलोसिटी से हमारी निकल के जाएंगे भाई। ठीक है, अब देखो इसके कुछ केस आते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जाता है, यानी देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या लगता था, इसको मैं रब कर देता हूं यहां से। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था भाई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगा था वो क्या लगा था भाई, F इज इक्वल टू क्या हो, VB साइन थीटा। अगर मैं यहां पर बोल देता हूं कि फर्स्ट केस क्या था, अगर थीटा हमारे पास क्या होता है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू 0, यानी फोर्स भी क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो फोर्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 0 के इक्वल। इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब थीटा आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स आपका क्या लगेगा, F इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा भाई, क्या V B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस आपने ध्यान में रखने हैं कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब एंगल 90। तो इसलिए तो एंगल 90 किसके साथ है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का V sin थीटा के साथ है, तो इसी के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। और V cos थीटा के साथ एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड का, 0, तो इसके ऊपर हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, फोर्स दिखाते हैं किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब वो क्या करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा मूव करके जाता है। तो आज सिर्फ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जो टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ, मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ, वो चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाती होंगी। क्योंकि देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं चीजों को क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे, डायग्राम बना लेंगे बुक में से देख के, और सारी चीजों रट लेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। लेकिन मैं आपको हर बार बताता हूँ कि फिजिक्स क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अगर चीजों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो और आपको ये पता है हमें क्या निकालना है, कैसे कैसे हमने उसको निकालना है, तो आप फिजिक्स को कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पर जो हमने चीजें कैलकुलेट की वो सिर्फ क्या है, V2 वेलोसिटी को अंडरस्टैंड करके यहाँ पर इसका डायग्राम दिखा के
हमने स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहे और चीजें हमारी क्या होती रही, कैलकुलेट होती रही भाई। तो फिजिक्स सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैं मोस्टली आपको कोशिश करता हूँ कि चीजें आपके अंडरस्टूड हो जाएं आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी डायग्राम के अंदर प्रॉब्लम रह जाती है भाई आपकी, और कुछ जैसी भी चीजें हैं, कोई अदर एक्टिविटी है आपकी, जैसे साउंड प्रॉब्लम है या भाई विजिबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करते हैं भाई। और जो नए बच्चे जुड़ते हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही भाई। थैंक यू।